जी हाँ, आपने सही समझा है। आज मैं आपको कुंभ मेला 2025 की यात्रा पर ले चलूंगा। महाकुंभ मेला हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक सभा और आस्था का सामूहिक कार्य है। इसमें मुख्य रूप से जीवन के सभी क्षेत्रों से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियां, कल्पवासी और तीर्थयात्री शामिल है। हिंदू धर्मों में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थयात्रा है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाई जाती है। कुंभ मेले की भौगोलिक स्थिति भारत में 4 स्थानों पर फैली हुई है और मेला सूचीबद्ध रूप से 4 पवित्र नदियों के तट पर आयोजित होता है। हरिद्वार में गंगा के तट पर, उज्जैन में शिप्रा के तट पर, नासिक में गोदावरी के तट पर और प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर। जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। इस वर्ष महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का त्योहार एक दुर्लभ ग्रह संरेखण के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो हर 144 वर्षों में एक बार होता है, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व बढ़ जाता है और तीर्थयात्रियों की अभूतपूर्व संख्या आकर्षित होती है। महाकुंभ मेला अनुष्ठानों का एक भव्य समागम है, जिसमें स्नान समारोह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रिवेणी संगम पर लाखों तीर्थयात्री इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। यह इस विश्वास पर आधारित है कि पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति अपने सभी पापों से शुद्ध हो सकता है, खुद को और अपने पूर्वजों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकता है और अंततः मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। स्नान अनुष्ठान के अलावा तीर्थयात्री पवित्र नदी के तट पर पूजा अर्चना भी करते हैं और विभिन्न साधुओं और संतों के नेतृत्व में ज्ञानवर्धक प्रवचनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर से शुरू होने वाले प्रयागराज महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाना पवित्र माना जाता है, लेकिन कुछ विशिष्ट तिथियां हैं जो विशेष महत्व रखती है। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। इन तिथियों पर संतों, उनके शिष्यों और विभिन्न अखाड़ों के सदस्यों की शानदार शोभा यात्राएं निकलती हैं। वे शाही स्नान के रूप में जाने जाने वाले भव्य अनुष्ठान में भाग लेते हैं, जिसे महाकुंभ मेले का आरंभ का प्रतीक राजयोगी स्नान भी कहा जाता है। राजयोगी स्नान कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है और उत्सव के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। महाकुंभ 2025 एक पवित्र तीर्थयात्रा और आस्था का उत्सव है जो देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु और यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब आप इस असाधारण यात्रा पर निकलेंगे तो आपको ऐसे कई आकर्षण देखने को मिलेंगे जो महाकुंभ को एक अनोखा और विस्मयकारी आयोजन बनाते हैं। मैंने और श्रीमती जी ने इस महाकुंभ 2025 में भाग लिया। हमने प्रयागराज पहुंचने और मौनी अमावस्या के दिन पवित्र स्नान करने का फैसला किया, जो इस महाकुंभ 2025 का सबसे पवित्र शाही स्नान दिन है। तद अनुसार हमने 28 जनवरी 2025 को हावड़ा से ट्रेन द्वारा अपनी यात्रा शुरू की। हमारी ट्रेन, जिसे सुबह 10:30 बजे प्रयागराज पहुंचना था, दोपहर 2 बजे पहुंची। शाही स्नान के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6:08 तक का था, इसलिए हम तुरंत अपने होटल पहुंचे, अपना सामान वहीं छोड़ा और संगम के लिए चल पड़े। इसी दिन सुबह सुबह भगदड़ मच गई थी और कई लोगों के मरने की खबर आई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 घंटों की सफाई के बाद भी मरने वालों के कपड़े और जूते वगैरह बिखरे पड़े हुए हैं। यद्यपि ऐसी खबरों से विचलित हुए बिना हम संगम की ओर अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। हमारी होटल सिविल लाइंस में थी, जो संगम से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। हमें एक बैटरी चालित तिपहिया वाहन मिला, जो हमें लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक स्थान पर ले गया। इन वाहनों को इस जगह से आगे जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ से हमें 2 मोटरसाइकिल वाले मिले,
जो हमें और 1.5 किलोमीटर तक ले गए। अब शेष 7 किलोमीटर हमें पैदल ही जाना था। हम लोग लगभग 4:30 बजे संगम पहुंचे। पूरे रास्ते में भारी भीड़ थी। संगम पर तो जैसे पैर रखने की जगह नहीं थी। शुभ मुहूर्त का समय बीता जा रहा था, इसलिए सभी श्रद्धालु जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहते थे। एक अनुमान के अनुसार मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर लगभग 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने इस संगम पर स्नान किया था। बिना समय नष्ट किए मैंने तुरंत संगम में डुबकी लगाई। श्रीमती जी इसका वीडियो ले रही थी और तुरंत भगदड़ शुरू हुई, परंतु ईश्वर की कृपा से श्रीमती जी को कोई चोट नहीं आई। जिस कार्य के लिए हम प्रयागराज पहुंचे थे वो कार्य संपन्न हुआ। अब मैं समझाऊंगा कि यदि आप महाकुंभ में जाना चाहते हैं तो वहां कैसे जाएं, कहां ठहरे और संगम कैसे पहुंचे। महाकुंभ में जाने का सबसे आसान तरीका गैर शाही स्नान के दिनों में जाना है, अर्थात शाही स्नान के एक दिन पहले और 2 दिन बाद तक वहां नहीं जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी दिन जा सकते हैं। सबसे अच्छा होगा यदि आप प्रयागराज के बदले नैनी में रुकें। नैनी यमुना नदी के उस पार पर बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ गैर शाही स्नान के दिनों में हर समय वाहन मिलते हैं। वहाँ यमुना नदी पर एक अरेल घाट है, आपको वहाँ पहुँचना है। इस अरेल घाट से आपको त्रिवेणी संगम जाने हेतु नौका मिल जाएगी। इसका किराया यात्री की संख्या पर निर्भर करता है, जो लगभग 100 से 500 रुपया प्रति व्यक्ति जितना होता है। यहाँ से संगम लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। नाव चालक आपको संगम के ठीक मध्य तक ले जाएगा। कुंभ मेले के समय पानी बहुत गहरा नहीं होता है। यहाँ आपको नाव से उतरना है, संगम में डुबकी लगाकर फिर से नाव पे चढ़ जाना है। नाव चालक आपको फिर से अरेल घाट तक ले आएगा। अगर आप चाहें तो नाव चालक आपको नदी के उस पार प्रयागराज की तरफ किला घाट पर भी उतार देगा, ताकि आप मेले में दूसरी जगह पर जा सकें। इन सब में करीब 2 से 3 घंटे का समय लगता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल पैदल चलना नहीं पड़ेगा। अन्यथा वीआईपी मूवमेंट के आधार पर प्रशासन बिना किसी सूचना के सड़कें बंद कर देता है। प्रयागराज में रहने के लिए टेंट भी उपलब्ध है। इन टेंटों का किराया प्रतिदिन 5,000 से 20,000 रुपये तक का होता है। इनके अलावा यदि आप बजट यात्री हैं तो प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास स्लीपिंग पॉड्स भी उपलब्ध है, जो इस तरह दिखते हैं। इनका किराया इस प्रकार है। यदि आप इन बातों को याद रखें तो आपकी कुंभ मेले की यात्रा बहुत ही आसान और आनंददायक होगी। दो 2013 के कुंभ मेले में भी मैंने भाग लिया था और महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान किया था। यहाँ है उसकी कुछ तस्वीरें। उस वक्त भी प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की थी, इस वक्त भी अच्छी व्यवस्था की है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।